लेते हैं कि गुरु क्या है। गुरु गुरु किसी आदमी का नाम नहीं है, गुरु किसी दाढ़ी जटा का नाम नहीं है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु वो दिव्य सत्ता है। कबीरदास जी ने लिखा है क्या, आप कभी दाढ़ी जटा के चक्कर में मत पड़ जाना। सीता माता पड़ गई थी, 6 महीने लंका में रहना पड़ा। दाढ़ी और जटा इसको गुरु नहीं कहते। कबीर ने इसीलिए लिखा है, निर्गुणी में कहा है कि दाढ़ी ना बढ़ाऊं, जटा ना बढ़ाऊं, ना कोई रंग रंगाऊं। अरे जो ही रंग दियो रे मेरे साईं, अरे वाह रंग तो ये रिझाऊं कबीरा, अरे वाह रंग तो ये रिझाऊं। भगवान मुझे तेरे को रिझाने के लिए दाढ़ी और जटा की जरूरत नहीं है, मुझे बेरुपया बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू सभी रंग को जानता है। कोई भी रंग आदमी आकर के कर ले, लेकिन भगवान सब रंग को जानते हैं। इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही रहना है। हमें कोई बेरुपया बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई बेरुपया बनने की जरूरत नहीं है। वो सभी रंग को जानता है। और दुनिया में हर आदमी के 2 रंग हैं, 2 रंग है। एक बार भगवान से पूछा, भगवान आपने कारागृह में जन्म लिया, जेल खाने में जन्म लिया? भागवत कहती है, भगवान कृष्ण से पूछा, आपने कारागृह में जन्म लिया, जेल खाने में जन्म लिया, क्यों? कारण क्या है? अपन लोग क्या कहते हैं, अगर कोई खेत के अंदर, कोई ग्राउंड में, कोई मैदान में, किसी के घर में अगर कथा होती है भागवत, तो अपन लोग बातें करते हैं, धरती के भाग खुल गए, ये धरती बड़ी चैतन्य है, इसलिए यहाँ भागवत हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है। अरे चलो वहाँ भागवत हो रहा, सत्संग हो रहा, पुण्य है। पर जेल खाने में, कंस की जेल में क्या पुण्य? वहां तो कोई ने सत्यनारायण की कथा भी तो नहीं करे कंस ने कभी। फिर उसके कंस के जेल में भगवान ने जन्म लिया, क्यों? कोई साधु संत की कुटिया में जन्म ले लेते, कोई गृहस्थी संत के आकर के घर में जन्म ले लेते, कोई भक्तों के घर में जन्म ले लेते, पर भगवान ने जेल में जन्म लिया। जेल क्या लिया? और जेल में जन्म क्यों लिया? भगवान आप जवाब दो, ऐसा क्या पुण्य है कि जेल में जन्म लेना पड़ा? भगवान कहने लगे, देव ऋषि, मैंने जन्म लेने के पहले सबसे पहले नजर डाली साधु संतों पर कि मैं इनकी कुटिया में जन्म ले लूं, पर मैंने साधु संतों के यहाँ जन्म नहीं लिया। फिर मैंने गांव में, नगर में, बस्ती में नजर डाली कि मैं इन भगत जी के घर पे जन्म ले लूं, फिर भी मैंने वहां पर जन्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैंने साधु संतों को देखा, दुनिया को देखा, तो हर आदमी 2 रंग से जी रहा है। हर आदमी 2 रंगा है, दुरंगा। हर आदमी के 2 रंग है। एक रंग दुनिया को बताने के लिए, और एक रंग ये मेरी पर्सनल लाइफ। एक रंग अपने लिए, एक रंग दुनिया को बताने के लिए। अरे बड़ा भगत जी है, बहुत भगत जी, बड़ा सीधो आदमी है। और जब उसके रंग का भेद खुलता है, जब उसका गया हुआ पाप जब सामने आता है, तब मालूम पड़ता है कि मेरे कान्हा ने, मेरे सांवलिया ने, मेरे भगवान ने सही कहा था कि हर आदमी दुरंगा है, 2 रंग में जीने वाला है। अपने लिए रंग अलग है और दुनिया को बताने के लिए रंग अलग है। मैंने साधु संतों में देखा ये दुरंगे नजर आए, मैंने दुनिया के, धरती के, गांव के, बस्ती के लोगों को देखा 2 रंग में नजर आए, लेकिन मेरी नजर जेल में पड़ गई। उन चोरों पर, उन गुनाहगार, उन अपराधियों पर जो चोर है, उन पर मेरी नजर पड़ी, तो उनमें एक ही रंग नजर आया, एक रंग नजर आया। चोर है, चोर, एक ही रंग नजर आया। आप देख लो, थोड़ा और समझ लेते हैं। पहले गांव-गांव में रामलीला होती थी, नाटक होती थी गांव-गांव में, अब तो सब बंद हो गए, पहले होती थी। अब आप देखना, अगर अपन लोग अगर राम बनने वाले को कह दें, राम बनने वाले को कह दें कि राम जी
आज रावण बनने वाले की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया है। रावण का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। राम जी वो कहेगा ले तू के जो ही बन जाओ, तू के तो रावण बन जाओ, तू के तो कुंभकर्ण बन जाओ। राम बनने वाला रावण बन सकता है, और रावण बनने वाले को कह दो कि राम बनने वाले की तबीयत खराब हो गई है, ए रावण आज तुम्हें राम का रोल करना पड़ेगा। तो रावण बनने वाला कह देगा मुझे तो पहली राक्षस को नजर आ गई, मैं राम नहीं बन सकता, मैं राम नहीं बन सकता। रावण बनने वाला कभी राम नहीं बन सकता, पर राम बनने वाला, कृष्ण बनने वाला वो रावण बन सकता है, वो पापी बन सकता है, वो नीच बन सकता है। इसलिए भगवान कहने लगे ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने कभी अच्छा बनने का नाटक नहीं किया, इन्होंने कभी आकर के अच्छा बनने का नाटक नहीं किया। भले हैं बुरे हैं जैसे भी है ये तेरे सामने, मैं कितनी भी नाटक कर लूं, नाटक करने से तेरे आगे तेरे सामने कोई नाटक दिखती नहीं है। जिसके 10-10 करोड़ आकर के और साधु चेले हैं, जिनके 10-10 करोड़ चेले हैं, 50-50 करोड़ जिनके चेले हैं, आज वहां की जमानत भी नहीं हो रही है, आज उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रंग अलग है, दुरंग है, रंग अलग है। पर भगवान सब रंग को जानता है, परमात्मा सब रंग को जानता है। तो भगवान कहने लगे मैंने इसीलिए जेल में आकर के और मैंने जन्म लिया, और जब मेरे कान्हा ने जेल में जन्म लिया तो सारी दुनिया नाचने लगी, सारी दुनिया खुशियां मनाने लगी। मैंने जेल में जन्म लिया क्योंकि जेल में जन्म इसलिए लिया कि मैं दुनिया के बंधन को तोड़ दूंगा। जो माया के बंधन में जकड़े हैं, जो माया का ताला लगा करके जकड़े हैं, मैं आज उनके बंधन को तोड़ दूंगा। इसीलिए तो दुनिया गा रही है अरे जेल में जन्म लेके घणो तेरा रे, अरे जेल में जन्म लेके घणो तेरा रे, जेल में जन्म लेके घणो तेरा रे। जेल में जन्म लेके
और राम 12 कला उतारी। अब देखिए, राम के पास में 12 कला, मेरे कृष्ण के पास में 16 कला। अब बड़ा कौन है? 12 वाला बड़ा है कि 16 वाला बड़ा है? यही तो भेद हमें देखना है, यही तो वेदों का पुराणों की गहराई में अपने को जाना है कि बड़ा कौन है, अपने को देखना है। 12 कला मेरे राम के पास और 16 कला भगवान कृष्ण के पास है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? लेकिन अगर अपन ये कह दे कि राम बड़े और कृष्ण छोटे, या अपन ये कह दे कि कृष्ण बड़े और राम छोटे, तो ये दोनों ब्रह्म नहीं है, ये दोनों ईश्वर नहीं है, ये दोनों भगवान नहीं है, दोनों भगवान नहीं है। क्योंकि ब्रह्म कभी छोटा नहीं होता, ब्रह्म कभी बड़ा नहीं होता, भगवान कभी बड़े नहीं होते, भगवान कभी छोटे नहीं होते हैं, भगवान सिर्फ भगवान होते हैं। ईश्वर केवल ईश्वर होता है, ब्रह्म केवल ब्रह्म होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो फिर अगर छोटा बड़ा नहीं है तो यहाँ संख्या का भेद क्यों? यहाँ संख्या भेद क्यों? एक 12 कला, एक 16 कला, तो फिर 12 और 16 में तो बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। कारण क्या है कि इतना भेद आया संख्या में? अगर संख्या की दृष्टि से अगर अपन देखें तो 16 वाला बड़ा हो गया और 12 वाला छोटा हो गया। पर ब्रह्म कभी छोटा नहीं होता, ब्रह्म कभी बड़ा नहीं होता, ब्रह्म तो केवल ब्रह्म होता है, ईश्वर तो केवल ईश्वर होता है। तो आइए अपन इसका गणित करके देखते हैं। गणित कभी झूठ नहीं बोलता है, दुनिया में सब झूठ बोल जाते हैं, पर गणित कभी झूठ नहीं बोलता। कहते हैं 12 आने का 1 तोला, तो 16 मासे का 1 तोला, और जब इन दोनों को तराजू में तोला तो दोनों बराबर, दोनों बराबर। ब्रह्म कभी छोटा नहीं होता है, ब्रह्म कभी बड़ा नहीं होता है, ब्रह्म केवल ब्रह्म होता है, ईश्वर केवल ईश्वर होता है, भगवान केवल भगवान होते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में आ जाए परमात्मा, लेकिन ब्रह्म केवल एक है, ईश्वर केवल एक है। आजकल हम लोगों ने भगवान को भी अपने अपनों में बांट लिया, परमात्मा को भी हमने जाकर के बांट लिया, और आज दिन तक इस धरती पे भगवान का मंदिर नहीं बना है, एक भी मंदिर भगवान का भी नहीं है। अगर आप किसी भी गांव में चले जाओ, यो मंदिर गणी को, यो कुमावता को, यो मंदिर यो राजपूता को, यो मंदिर यो पाटीदारा को, यो मंदिर यो धनगढ़ जी को, भगवान को तो